नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिवल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन बात करने वाला है यूनिट 5 के बारे में, जो कि आपकी रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ जॉब्स है और आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ करके आपकी जॉब्स जो है एग्जीक्यूट करना चाहती है अपने आप को। ठीक है। तो जॉब को एग्जीक्यूट करना तो उसको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो लगेंगे, जैसे कि पावर हो गया या फिर और भी कई तरह के रिसोर्सेज हो गए। तो अब उन जॉब्स को कैसे रिसोर्स का एक्सेस देना है, ये तो नहीं कि भाई सभी जॉब्स को हम एक्सेस दे देंगे रिसोर्सेज का। तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो अपन पढ़ेंगे रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल में। तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेट्स गो ड्यूरेबल। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स व्हेन अंडर व्हाट कंडीशन ईच रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स इज़ ग्रांटेड एंड जॉब्स रिक्वायरिंग रिसोर्स शेड्यूल। ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या करते हैं कि अपन चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन में और किस रिसोर्स, किस जॉब को जो है अपने को ग्रांट करना है रिसोर्स के एक्सेस के लिए। ठीक है ना। तो ये होती नहीं कि मान लीजिए अब जॉब्स तो सारी आपके रिसोर्स के लिए अप्लाई करेगी कि भाई मुझे रिसोर्स दे दो, मुझे रिसोर्सेज दे दो। पर यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, तो उसको डिसाइड करना होता है कि कौन सी जॉब जो इम्पोर्टेंट है और किसको अपने को रिसोर्सेज ग्रांट करने चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो इस तरह से आपकी शेड्यूलिंग भी हो जाती है इसमें, क्योंकि जैसे रिसोर्स मिलेगा तो वो शेड्यूल होने लग जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है आपका रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो द इफ़ेक्ट ऑफ रिसोर्स कंटेमिनेशन या फिर रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल में जो आपको तीन चीज़ें मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कई बार जो है कुछ रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल में आपको तीन, एक तो प्रायोरिटी इन्वर्जन होता है, ठीक है, टाइमिंग एनालॉमीज होता है और एक डेडलॉक होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बहुत सारी जॉब्स जो है एक साथ आ जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो आपको ये तीन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो अभी अपन इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, प्रायोरिटी इन्वर्जन, टाइमिंग एनालिसिस और डेडलॉक। ठीक है। तो अभी बात करते हैं प्रायोरिटी इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है ना। तो इट इज़ अ कंडीशन व्हेन हाई प्रायोरिटी टास्क नीड्स टू वेट फॉर लो प्रायोरिटी टास्क टू रिलीज द रिसोर्स। अब मान लीजिए क्या होता है कि ना कि ये एक ऐसी कंडीशन है जब क्या है ना कि एक लो प्रायोरिटी टास्क आ गया पहले से, है ना, ठीक है ना। तो वो जो है अभी अपने आप को एग्जीक्यूट कराने लग जाता है। पर अब वो जो बोलता है, अब वो जो है स्टॉप होने का नाम नहीं लेता। जब है ना हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाता है तब भी वो स्टॉप नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रायोरिटी इन्वर्जन हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका हाई प्रायोरिटी टास्क जो होता है ना, उसको वेट करना पड़ता है आपके लो प्रायोरिटी टास्क के लिए कि कब वो रिसोर्स छोड़ेगा और कब जो है हाई प्रायोरिटी टास्क जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तो कई बार ये आपको देखने को मिल जाता है कि मान लीजिए कोई लो प्रायोरिटी वाला भी आके बैठ जाता है और वो जो है स्टॉप होने का नाम नहीं होता। मतलब कि ये नॉन प्रीएम्प्टेबल जॉब्स होती है और ये जो है अपन इनको स्टॉप नहीं कर सकते। अगर भले हाई प्रायोरिटी जॉब भी आ जाए तब भी जो है यहाँ पर अपन इनको स्टॉप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये जो मान लीजिए दो टास्क है, एल जो कि लो प्रायोरिटी टास्क है और एच है हाई प्रायोरिटी टास्क। और अब जो एल जो है आर रनिंग स्टेट में है और जो एच है नीड्स टू रन। ठीक है ना। एच हाई प्रायोरिटी टास्क हो गया है, रन तो करना है, पर यहाँ पर लो प्रायोरिटी टास्क जो है रिसोर्सेज को कब्जा मार के बैठा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है रिसोर्सेज वो छोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है। तो अभी आगे बात करते हैं। तो अभी यहाँ पर इससे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो J1 J2 J3 जॉब्स है। ठीक है ना। J3 की जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम है, J2 की उससे ज़्यादा है, J1 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए J3 आया। ठीक है ना। अब ये नॉन प्रीएम्प्टेबल है, मतलब कि इसको अपन रोक नहीं सकते एक बार स्टार्ट होने के बाद। ठीक है। अब ये चला, स्टार्ट हुआ 0 से 1 और 2 तक। ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर जो शेडेड एरिया है, ठीक है ना, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है। ठीक है ना। तो अभी क्रिटिकल सेक्शन आगे आएगा, मैं आपको तब बताऊंगा, या फिर मैं अभी आपको एक आइडिया दे देता हूँ क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसी जगह होती है जो कि यानी कि सारे जॉब्स जो है ना, सारे प्रोग्राम्स उस जगह को एक्सेस करते हैं। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए उस जगह को अगर सारे जने एक साथ एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर जो है चेंजेस हो जाएंगे ना, वो अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे और वहाँ पर जो है डेटा अपना ख़राब हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में अपन और आगे बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये शेडेड वाला जो है आपका क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है ना। तो 0 से 2 तक ये एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें इसने 1 से 2 तक जो है अपना क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करा। ठीक है। फिर 2 सेकंड पे क्या हुआ कि नहीं कि अब इसका पीरियड है 2 सेकंड बाद में। ठीक है ना। तो ये 4 सेकंड में आएगा। तो अभी 2 सेकंड में आपका J2 रिलीज़ हो गया। ठीक है। तो J2 रिलीज़ हो गया, 0 से 4 तक चला। ठीक है ना। पर इसका जो
इसका जो यहाँ पर आपका रिलीज़ टाइम था, इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम था वो थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है ना, पर ये चल नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर जो J3 है ना, ये वापस से आ गया अपना अपना पीरियोडिक टास्क लेके, और 4 से लेकर 6 सेकंड तक चल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपकी ये एक प्रॉब्लम हुई कि यहाँ पर J2 जो हायर प्रायोरिटी वाला है वो भी नहीं आ पा रहा है J3 की वजह से, क्योंकि ये जो है इसका पीरियड वापस से आ पा रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है। क्योंकि अब इस J3 को जो है ना, एक बार अपन ने स्टार्ट कर दिया ना, तो अपन इसको स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। ये यहाँ पर प्रॉब्लम है नॉन प्रीएम्प्टेबल टास्क में, ठीक है। फिर उसके बाद में मान लीजिए अब 6 सेकंड पे है ना J1 आ गया, जो J1 तो है ना इन सब का बाप है, इन सब के सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी J1 के पास है, ठीक है ना। तो अब J2 भी जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब J1 एग्जीक्यूट होगा 6 से 8 तक, ठीक है ना। अब ठीक है 8 तक एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए J3 जो है 1 सेकंड के लिए और क्रिटिकल सेक्शन चाहता है, ठीक है ना, पर यहाँ पर अब J1 को भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब क्योंकि J3 नॉन प्रीएम्प्टेबल है, तो यहाँ पर J3 जो फिर से बीच में टांग अड़ाएगा J1 के, और ये जो है ना वापस से यहाँ पर रिसोर्स खा के बैठ जाएगा, और ये जो है यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है आपके J1 और J3 के बीच में, ठीक है ना। फिर अब जो है उसके बाद में J3 जब छोड़ेगा तब उसको J1 को मिलेगा 9 से 11 तक आपका जो भी रिसोर्सेज है क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। तो इसी तरह से आगे ये अब फिर J2 प्रॉब्लम डालेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो अभी अपन ये जो है जॉब्स के रिलीज टाइम है, ठीक है ना, तो अपन ने अभी बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ड्यू टू इन्वर्जन अकरेंस देयर अराइजेस टाइमिंग एनोलॉमीज एज हायर प्रायोरिटी प्रोसेस डिडंट गेट द रिसोर्सेज ऑन टाइम, दे फेल टू मीट द डेडलाइन, ठीक है ना। तो अब हायर प्रायोरिटी टास्क जो है उनको रिसोर्सेज टाइम पे नहीं मिलने के कारण जो है अपनी डेडलाइन ये मिस कर जाते हैं, और इस वजह से तो यहाँ पर जो है ये लेट हो जाते हैं। मतलब डेडलाइन मिस करना मतलब अपन जो है टाइमिंग में गड़बड़ कर दी, तो इसको बोलते हैं अपन टाइमिंग एनोलॉमीज। जो अपन ने टाइमिंग गड़बड़ कर दी क्योंकि आपका जो लोअर प्रायोरिटी टास्क था उसने जो है रिसोर्सेज दिए ही नहीं हायर प्रायोरिटी टास्क को, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्जन अकर हो गया इस प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो नॉन प्रीएम्प्टिविटी ऑफ अ जॉब ऑफ रिसोर्स लीड्स टू डेडलॉक, ठीक है ना। तो एक कोई जॉब है जो कि नॉन प्रीएम्प्टेबल है, ठीक है ना, जिसको रोका नहीं जा सकता, तो उसकी वजह से क्या है ना, अपने पास कई बार डेडलॉक लग जाता है, ठीक है ना। तो डेडलॉक क्या होता है, उसके लिए एग्जांपल बताता हूँ। व्हेन देयर आर टू जॉब्स, जब आपके पास दो जॉब्स हैं दैट बोथ रिक्वायर रिसोर्सेज एक्स एंड वाई, ठीक है ना, उन दोनों को है ना एक्स और वाई रिसोर्सेज चाहिए। तो जॉब्स आर इन डेडलॉक व्हेन वन ऑफ देम होल्ड्स एक्स एंड रिक्वेस्ट वाई एंड अदर होल्ड्स वाई एंड रिक्वेस्ट एक्स। मान लीजिए दो जॉब्स है, ठीक है ना, तो अब एक जॉब के पास तो एक्स है और एक जॉब के पास वाई है, ठीक है ना। अब जिसके पास एक्स है उसको चाहिए वाई, और जिसके पास वाई है उसको चाहिए एक्स, पर दोनों जो है एक दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं। तो यहाँ पर क्या है ना, डेडलॉक लग जाता है, इसको बोलते हैं अपन डेडलॉक की कंडीशन। यहाँ पर दोनों जॉब्स जो है ना एक रिसोर्स को लेके बैठी है, और जो दोनों को ही वही रिसोर्स चाहिए जो उसके अपोजिट वाली जॉब के पास है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है अपने नॉन प्रीएम्प्टिव जॉब्स में, ठीक है। तो ये था अपना रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।